ये टपली गैंग वाली है, इनसे सावधान रहे। अच्छा, ये टपरी गैंग ये एसटी खत्म कराएंगे। आदिवासी सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड आज भी वही लोग हैं। सबसे गरीब अगर आज के टाइम में कोई है वो है ब्राह्मण समाज। जाति प्रमाण पत्र कौन देता है? देश का संविधान देता है, पंडित नहीं देता जाति प्रमाण पत्र, देश का संविधान। पंडित चोटी उखाड़ रहा है। मैडम हमारी खुद चोटी उखाड़ी जा रही है। अभी आपने प्रयागराज में देखा नहीं है, पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है हमारी ब्राह्मणों की चोटियां उखाड़ रही है। आप गलत बोल रही हो, मैं तो केस कर सकता हूँ। आप कर दीजिए। आपने FIR नहीं पढ़ा, आपने FIR नहीं पढ़ा मैडम, आप सुनिए, आपने FIR नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि गैर ब्राह्मण अगर राज्य चलाएगा तो राज्य की बर्बादी हो जाएगी, ऐसा लिखा है। आप कहाँ लिखा है? आप दिखाइए। मनुस्मृति में लिखा है। आप पढ़िए। अब हम नहीं लिखा है क्या? अब आप मानेंगे कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो दलित बच्चे हैं, उनसे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, कभी उन्हें पीट कर? आप नहीं मानेंगे ना? आप ये नहीं मानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त एक बार फिर से सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। मांगे हैं UGC नहीं होना चाहिए, SC/ST एक्ट जो है वो हटा देना चाहिए और आरक्षण जो है जाति आधार पर ना देकर आप जो है आर्थिक आधार पर दीजिए। आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, जाति आधार पर ना दीजिए। किस हिसाब से कह रहे हैं? क्या आर्थिक आधार पर पिछड़ापन कोई आंकड़ा लेकर आए हैं? देखो मैं बताऊं एक चीज, देखो आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि देखो गरीबी जो है ना हर एक समाज में है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित हो, चाहे SC, चाहे कोई भी हो। आज की अगर सिचुएशन देखा जाए तो ब्राह्मणों की जो है जो दुर्गति है सबसे डाउन जा रही है। सबसे गरीब अगर आज के टाइम में कोई है वो है ब्राह्मण समाज। सीरियसली आप ये क्या? सीरियसली मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण आंकड़े देखे हैं? बिल्कुल आंकड़े देखा हूँ, बिल्कुल आंकड़े देखो, क्यों नहीं देखा हूँ। ब्राह्मण बताइए कितने परसेंट ब्राह्मण में कितने परसेंट ब्राह्मण है? मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं खुद गरीब हूँ, मुझे सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया ना। सरकार का कोई EBC किसके लिए है? EBC अभी कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ है? 2019 आप ले लो, हम सरकार से बोल रहे हैं आप ले लो EBC। आई डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे में काबिलियत होगी तो हम अचीव कर लेंगे जो हमें अचीव करना है। EBC हमें खैरात नहीं चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि जो गरीबी है वो एक समाज एक जाति में नहीं है, हर एक जातियों में गरीबी है, हर एक जातियों में जो है सब कुछ है। तो हमारी सरकार से एक समाज में भी बहुत सालों से चलता आ रहा है, आज भी दलित, SC और ST, दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड आज भी वही लोग हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, देश के नेता इसके जिम्मेदार हैं। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, 78 साल प्लस होने जा रहे हैं, बट आज तक हमने जो है जातिगत की राजनीति में जो है दलदल में फंसे हुए हैं। क्यों? आपने 78 साल में देश को चेंज नहीं किया। भेदभाव है, इसलिए जात की राजनीति करनी पड़ती है। ये बहुत क्लियर बोलते हैं कि अगर आप जात के नाम पे प्रताड़ित कीजिएगा तो हमें जात के नाम पर बोलना पड़ेगा। मैडम जाति प्रमाण पत्र कौन देता है? देश का संविधान देता है, पंडित नहीं देता जाति प्रमाण पत्र, देश का संविधान। पंडित चोटी उखाड़ रहा है। मैडम हमारी खुद चोटी उखाड़ी जा रही है। अभी आपने प्रयागराज में देखा नहीं है, पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है हमारी ब्राह्मणों की चोटियां उखाड़ रही है। हम किसकी चोटी उखाड़ेंगे? पुलिस उखाड़ रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर ब्राह्मण जाति के आधार पर चोटी उखाड़ रहे हैं। हम सबको बोलते हैं मैडम, हम सबको बोलते हैं कि आप रामायण भी पढ़ो, आप चोटी भी रखो, आप भगवान की पूजा भी करो, हमें कतई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं, आप ही के समाज के लोग ये कहते हुए एक यादव की 12 इंच चोटी उखाड़ लेते हैं, ये कहते हुए आप ये गलत बोल रही हो, मैं तो केस कर सकता हूँ। आप कर दीजिए। आपने FIR नहीं पढ़ा, आपने FIR नहीं पढ़ा मैडम, आप सुनिए, आपने FIR नहीं पढ़ा, पहले आप सुनिए, आप SC/ST पे बात करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि SC/ST खत्म हो जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं कहती हूँ कि बताइए दुरुपयोग कैसे हो रहा है और क्यों खत्म होना चाहिए, साबित कीजिए। आरक्षण क्यों खत्म हो जाना चाहिए, साबित कीजिए, बताइए। आरक्षण के लिए बोल रहे हैं मैं, जैसे हम स्वर्ण समाज के लोग हैं और वो OBC या SC/ST है जिसको दलित बोला जाता है।
आप समानता का अधिकार ला रहे हैं, कैसे समानता का वो अधिकार ला चाहते रहे हैं? हैं कि ब्राह्मण ऊंचा ना समझा जाए और दलित नीचा ना समझा जाए, बराबर उनको समझा पहले जाए। सुनिए, उनको आरक्षण देकर वो कह रहे हैं कि सब मनुस्मृति ने बनाया है, वर्ण व्यवस्था ने पूरा बनाया। पढ़े तो सही। क्या लिखा है उसमें? मनुस्मृति बनाया था। आपने पढ़ा है? आपको नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, मैंने जब पढ़ा पढ़ा तो आपको पूछने नहीं चाहिए, उसमें आपको लिखा पता है, नहीं होना चाहिए। उसमें लिखा है कि गैर ब्राह्मण अगर राज्य चलाएगा तो राज्य की बर्बादी हो जाएगी, ऐसा लिखा है। आप ऐसा मानते हैं? कहाँ लिखा है? आप दिखाएं। मनुस्मृति में लिखा तो है। दिखाएं। आप मनुस्मृति पढ़िए, लेकर आइए। अब हम कहीं लेकर नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा आप है, पढ़िए ना सर। कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने गूगल करके देखो। गूगल कीजिए वर्ण व्यवस्था, करके देखिए, आप वर्ण बताएंगे व्यवस्था। ना। इसलिए बोल रहे हैं जब 90% वाले को उसको नौकरी नहीं मिल रही है और 40% वाले को मिल रही है, तो क्या देश चलाएगा? आप बताओ, पढ़ा लिखा होगा तभी देश चलाएगा। कौन है 90% वाले? 90% वाले छोड़ रहे हैं, हाँ। और ओबीसी और ये सब जो है जिनको आरक्षण मिला है, नीले कबूतर जो हैं, ये कर रहे हैं 40% माइनस में ले रहे हैं। अभी मेडिकल का जो आया है कट ऑफ, आपने देखा होगा माइनस में, तो क्या डॉक्टर करेंगे? बताओ क्या करेंगे आप, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, आप रोक लगा जानते दिया, वो अलग बात है। अच्छा क्यों दे रहे हैं ऐसे चलिए, चलिए वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इस पर आपने क्यों कभी नहीं पढ़ना स्टडी किया चाहते? है? पढ़ना ही नहीं चाहते, वो पढ़ना ही वो नहीं ऐसे राजनीति करेंगे। ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, यही सुनिए। नहीं। अच्छा चलिए, ब्राह्मणवाद, अभी मुर्दाबाद बताइए आप। हालिया न्यूज हाँ। बताती हूँ आपको। अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक छोटी सी बच्ची जो स्कूल जाती है, जो पढ़ना चाहती है, उससे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है क्योंकि वो दलित कास्ट की है। ऐसा उससे कुछ इसलिए नहीं है। वहाँ के स्कूल स्कूल में के स्कूल वालों को पूछिए, ऐसा नहीं है। स्कूल वाले कोई स्कूल- ये इसके लिए आप वो कहते किसी हैं, नहीं, नहीं। आप स्कूल कहेंगे वाला कि ये कहेंगे ना गलत, मैडम। आप कहेंगे कि ये गलत है, गलत है, हम कहते हैं। आप भैया, स्कूल- अगर स्कूल इस में जाइए तरीके ना, आप अगर यहाँ इस से तरीके मतलब से नहीं। अगर आप गलत इस बोल रहे हैं। सर आप आप स्कूल सुनिए की जिम्मेदारी है। सर मेरी बात सुनिए, सर आप मेरी बात सुनिए, वो पढ़ना एक बार क्यों नहीं सुन चाहिए? लीजिए। वो पूरा दिन आप पूरी ब्राह्मणवाद, बात सुन मुर्दाबाद, लीजिए। ठाकुरवाद, मुर्दाबाद, अरे जो गोबरवाद, तो क्या मैं- पढ़ेंगे? मैं वो उनको- राजनीति करने उनको पता है। अरे भाई 10 साल की बच्ची 40 क्या नंबर राजनीति लाके, करेगी मेरी बात भाई? सुन लो। 10 साल 40 नंबर आप लाके ये आप बताइए, आप मेरी बात- आरक्षण कितने साल के लिए लागू किया गया था? जो भी किया गया था 10 साल के नहीं, 10 साल के लिए लागू किया गया था ना। सुनिए, आप ये बताइए, वो लागू पहले आप ये बराबरी पहले तक आप के लिए किया गया, पहले आप बराबरी लाने तक के बराबरी लिए। आप कितना वर्ष हो बराबरी गया? लाने तक के लिए किया गया। कब बराबरी आप होगा सुन बताइए? रहे हैं? सुनिए मेरी बात, हाँ। तब बराबरी होगा जब सवर्ण अपने बराबर समझेगा दलितों को। कैसे समझे और बताइए? अभी तक सवर्ण कैसे- नहीं समझ रहे हैं नहीं, उन्हें। आप- अगर प्रताड़ना जात के आधार पर होगी तो फिर उसे संरक्षण भी तो जात के आधार पर देना पड़ेगा ना। किसने बांटी है? 1950 में जो किताब लॉन्च हुई है उसी में हमको पता चला कौन स्वर्ण है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है। आपने अभी एक कौन सी किताब की बात करें? संविधान में तो लिखा हुआ है। तो आप संविधान नहीं मानते? मैंने कब बोला मैं नहीं मानता? हाँ, मैंने तो आपका 1950 कैलकुलेट में किया जो है। किताब कह रहे हैं। मैं उससे पहले तो यही पता था ना कि हिंदू है। 1950 के पहले हाँ। जातिवाद नहीं था, कहाँ था बताइए ना। जातिवाद नहीं था। बताए बताए कहाँ था? भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है? हाँ सुने हैं। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, बात पता है? किसने बताया तुमको? उनको क्लासरूम कौन शासन कैसे लोगों करनी चाहिए? उनको क्लासरूम में बैठ- नहीं मिला होता तो हम कैसे लागू करते शासन? उनको क्लासरूम में प्रधानमंत्री के क्लासरूम के एक बाहर ब्राह्मण प्रधानमंत्री था क्लासरूम तब भी के उनको बाहर लोग क्लासरूम के बाहर अगर उनको बैठ के बाहर नहीं दिया उन्होंने जाता पढ़ाई करनी है, मालूम है? लागू करते क्लासरूम के संविधान बाहर बनाने बैठ को के किसने उन्होंने दिया? पढ़ाई- सुनिए, उनको ब्राह्मणों के साथ कैसे संविधान बन जाता? अभी मैं इनका अरे बता देता हूँ, भाई, डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे बताइए? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। संविधान निर्माता है। मैडम उन्होंने संविधान लिखा है तो आपको ना थोड़ी और नॉलेज लेने की जरूरत है। अगर संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है तो फिर ये BN राव कौन थे जिन्होंने कच्चा मसौदा तैयार करा है? BN राव, डॉक्टर अंबेडकर संविधान में जब एक्टिव हुए हैं, जब 90% संविधान हो चुका था, बन चुका था, तैयार हो चुका था, अच्छा, तो आप पूरा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। क्या अब आप मानेंगे कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो दलित बच्चे हैं, उनसे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, कभी उन्हें पीट कर? आप नहीं मानेंगे ना? आप ये नहीं मानेंगे? सर, ये नहीं मानेंगे? ये नहीं मानेंगे? कहाँ पर? आपको नहीं पता 2018 के अंदर एक ब्राह्मण लड़के को 4 दलित लड़कों ने उठाकर 3 महीने तक पेशाब पिलाया था, उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। पता है आपको? खबर नहीं पता होगी। ये टपली गैंग वाली है, इनसे सावधान रहे। अच्छा, ये टपरी गैंग, ये SC खत्म कराएंगे। तो आप ये कह रही हैं कि SC ब्राह्मण, हमारे यहाँ जाति और धर्म को बांटने का काम नेताओं ने किया है। क्योंकि मैं मानती हूँ
पर आप शांति से सवाल सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपका विरोध करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब प्रताड़ना जाति के आधार पर किसी की जाति देख के उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित बोल के उसे मारा जा रहा है, दलित चमार और सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, यूज करना ये मना है, ऐसे बोल के उसे गाली दिया जा रहा है। अगर आपको यादव बोल के चोटी उखाड़ी जा रही है तो फिर मैडम आप इसे गलत कहेंगे। मैडम 5 ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की सरकार में जिंदा जलाया गया था। नंबर 1, मैं बिहार के मुंगेर जिले का हूँ। एक गलत बात है, मैं बिहार के मुंगेर जिले का हूँ। वहाँ पर एक गांव है बभन गांव, पूरा का पूरा ब्राह्मणों को बलात्कार करके उस गांव को उजाड़ दिया गया। वहीं पर एक गांव है, मैं वहाँ पे ब्राह्मण लड़की के साथ रेप किया गया, यादवों ने किया। वहीं पे एक गांव है आशा टोला, सुनो आशा टोला बरियारपुर प्रखंड में, वहाँ पर 4 लड़कों ने ब्राह्मण लड़की के साथ रेप किया। वहीं पर ये सब कुछ गलत है, ये मैं मानती हूँ, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन क्या ये आप ये जस्टिफाई करेंगे कि इसके बाद ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी के लोग जो दलित और तमाम जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ जो गलत करते हैं वो गलत है? आप मुझे डाटा दीजिए कि कहाँ वहाँ जहाँ 90% लोग हैं और आप कहते हो 10% लोग हैं। अगर उन 10% के साथ अगर 90% करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। आप हमें डाटा दिखाओ कि 10% में कौन कौन से जगह में वो हुआ है। सर खत्म नहीं हुए हैं, हाँ। पर वह आज तक बड़े स्कूलों में नहीं पहुंच पाए, आज तक अच्छे पदों पर बड़े नहीं स्कूलों की बात वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो आप हमारे सामने कैसे हैं? ब्राह्मण को गाली देती है क्योंकि मैं दलित नहीं हूँ इसलिए दलित नहीं है। सुन लीजिए, आज जो है दलित जातियों में ज्यादातर लोग शोषक हो चुके हैं। ओबीसी में कैसे शोषण करें? अच्छा आप मुझे बताइए, ब्राह्मण की बेटियों के साथ बलात्कार, ब्राह्मण की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आंकड़े दीजिए, आप भी तो आंकड़े मैंने दिया कि जो है आपने बहुत पुराने हाल फिलहाल के कोई आंकड़े? हाल फिलहाल का दे रहा हूँ। बिहार में मुंगेर एक जिला है, उस जिले में जो सदर प्रखंड में मैं एक गांव है, ब्राह्मण महिला के साथ रेप करने के लिए उसके पति को गोली मारी गई। वहीं पर बरियारपुर एक प्रखंड है, एक लड़की ब्राह्मण लड़की के साथ नाबालिग लड़की के साथ 4 ओबीसी जातियों के लड़के ने रेप किया। मात्र 1 साल हुआ है। यूजीसी पे ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है, फिर क्यों विरोध है? सुनिए, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात। मैं कहता हूँ कि जैसे आप देखें आजाद समाज की पार्टी, भीम आर्मी, कोई भी हो, हर जगह संविधान लेकर चलता है। आपने यूजीसी का सपोर्ट किया, आपने संविधान का विरोध किया। क्यों? मैं साबित कर दूंगा तुरंत। संविधान का पहला पेज प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसके वर्ड हैं सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके फिर 5 शब्द हैं, ये तो हम हैं। फिर हम बनना क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड मतलब होता है मैडम भाईचारा। जब आप कहा जाता है कि हम रुचि तिवारी को नंगा नचाएंगे, हम रुचि तिवारी को, हम सारी वीडियोस हैं मैडम, हम रुचि तिवारी को ठुमका लगवाएंगे, हम 85 हैं, आपका गला काट देंगे। आपने फ्रेटर्निटी को खत्म किया। फ्रेटर्निटी लिखा कहाँ है? इसी पे एक सवाल लीजिएगा मेरा, इसी पे एक सवाल। आपने रुचि तिवारी का नाम लिया, इसलिए मैंने सामने से देखा ये इंसिडेंट, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। रुचि तिवारी दलितों के प्रोटेस्ट में, जहां वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यूजीसी होना चाहिए क्योंकि कैंपस में जाति भेदभाव होता है, इसलिए वो आए थे। रुचि तिवारी जाके ये कह रही है कि ये लो तुम लोग पानी पी लो, 1 सेकंड सवाल कंप्लीट होने दीजिए। ये लो पानी पी लो, तुम लोग 5,000 सालों से प्यासे हो, तुम लोग पानी नहीं पिए तो जिंदा कैसे हो, तुम लोग मरे कैसे नहीं? ये सवाल पूछना हुआ या किसी के घाव को खरोचना हुआ, किसी को उकसाना हुआ? रुकिए, सुनिए, आप कहते हैं कि 5,000 साल से पानी नहीं पिया गया,
ये धरती जानते हैं किसको? उन्होंने ये उनका ये कहना है कि पानी नहीं पिया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा पानी पर भी प्रतिबंध था। सुनिए, पानी पर ठाकुरों का कुआं अलग होता था, हमें पानी पीने के लिए अलग से जाना होता था। जिस राह दलित चल देता था उसे झाड़ू बांधना पड़ता था कि वो साफ हो जाए, उसके कदम ना जिस गांव से मैं आता हूँ, मेरे बाबा जब रहे होंगे, मेरे बाबा भी जिंदा हैं, 1995 के हैं। जिस गांव में मैं रहता हूँ 2 ब्राह्मण हैं, 2 ब्राह्मण, बाकी 95% दलित हैं। पूरे लोग अच्छे से रहते हैं। दूसरी बात अच्छे सुनिए, जिस देश में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, तापी और जगह जगह नहरें बहती हों, वहाँ पर ये कहना कि पानी हमें नहीं दिया गया और बच्चियों को शिक्षा नहीं दिया गया, मैडम झांसी की रानी क्या थी? सर सबके घर के पास तो गंगा गोदावरी नहीं है ना, कुआं ही है पास, घर के पास तो कुआं ही है। हमारे घर के सामने देखिए, हम पूरी दुनिया तो देखे नहीं है, लेकिन आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत गाँव देखे हैं, तो आप सिर्फ अपने गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आप भारत का इतिहास पढ़िए ना सर, जानिए ना किस तरीके से भेदभाव हुआ है। भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान लिखा, उसको पढ़ने तक की आजादी नहीं थी, क्लासरूम में बैठने तक की आजादी नहीं थी, ये भी तो समझिए ना सर। भीमराव अम्बेडकर जी की मैंने 4 किताब पढ़ी है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उनकी मैंने किताब पढ़ी है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया उनकी जब किताब पढ़ी, उनकी किताब जो भी पढ़ेगा, भीमराव अम्बेडकर की किताब जो भी पढ़ेगा, पहली बात तो हिंसात्मक बात नहीं करेगा। और जो भी भीमराव अम्बेडकर को असलियत से मानता है वो हिंसात्मक बात करेगा ही नहीं। उन्होंने कभी हिंसा की बात ही नहीं की। सबके, उन्होंने जितनी भी औरतें थी सबके, सारी समाज के लिए बात की। लेकिन ये कहना कि 1950 के पहले लड़कियों की शिक्षा नहीं थी, आप हमारे देखिए सबके धार्मिक आस्था होती है, जैसे ना हम भीमराव अम्बेडकर जी को गाली दें और ना आप भगवान सीता, क्योंकि मैं नाम ले लूं, भगवान की बात नहीं हो रही, अभी बात कर मुद्दे पे SC/ST में बात करें। भगवान को नहीं ला रहा हूँ मैं, लेकिन जो आपने बोला कि 5000 साल से पानी नहीं मिला और लड़कियां अशिक्षित थी, तो मैडम मुझे ज्यादा मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैं नाम अपाला, घोषा, मैत्री, सावित्री, सीता, दुर्गा, ऐसे में कितने, यहाँ आपकी रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण समाज से आती थी और जिन्होंने अंग्रेज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे तो सिर्फ एक समाज को टारगेट करना, एक समाज को खत्म करना, को टारगेट नहीं किया जा रहा। और सिंपल सी बात है, सवाल शुरू यहीं से हुआ था कि आपकी मांग पत्र में है SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए और UGC खत्म होना चाहिए, ठीक। यही मुख्य सवाल है कि संविधान में 2 ही प्रावधान है आरक्षण के, या तो एक सामाजिक पिछड़ापन या शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है। SC/ST जो हैं, दलित और आदिवासी, ये लोग सामाजिक पिछड़ेपन में भी आते हैं और शैक्षणिक पिछड़ेपन में भी आते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं जाने चाहिए इंस्टीट्यूशन में, ये नहीं बनने चाहिए जज, वकील और जो भी पद हैं उन पे नहीं पहुंचने चाहिए इनको? सुनिए, अगर आरक्षण जो जनरल कैटेगरी है, जैसे OBC, SC/ST आरक्षण है, अब एक IAS का लड़का, IAS मान लीजिए, हमें एग्जांपल ले लेते हैं, IAS हुई है अभी जल्दी, टॉप वाइट और बहस में फर्क होता है। वाइट 5 मिनट हो जा रहा है, क्या करेंगे? मैम के सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आराम से बुला लीजिए। अरे भाई, आप लोग सवाल नहीं झेल पा रहे, दिक्कत यही है, सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे आप लोगों से। अरे मैडम करिए, और मैं तो पूछ भी नहीं रही हूँ कि लोग पानी पी लो, पानी पी लो, पानी का जवाब मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ भाई, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। लिखा है कि बेटा बेटा कह के बात किया जा रहा है, बहुत प्यार से जवाब दिया जा रहा है, ये दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। अगर सवर्ण अपराधी हैं, सवर्ण गलत हैं, तो हर जिले में, बिहार के हर जिले में, यूपी के हर जिले में 90% OBC और दलित लोग जेलों में क्यों है? क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं, अपने भाइयों पे कर रहे हैं, अपने बहनों पे कर रहे हैं। जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, 95% बलात्कारी OBC और दलित समाज से हैं। आप जाके देखिए, और अपने ही समाज की बहू बेटियों का भी करते हैं। हर गांव में जो दलित IPS बन गया, दलित ऑफिसर बन गया, अपने भाई को बैठने नहीं देता है साथ में, और जो सवर्ण समाज के लोग हैं अमीर, उसके साथ बैठते हैं। आज अगर दिल्ली में देखिए तो जितने भी लोग
गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, या तो बामन है या ठाकुर है। जितने भी सुलभ शौचालय में काम कर रहे हैं, या बामन है या ठाकुर है। जितने भी अगर क्या ब्राह्मण, बात कर रहे हैं आप, थोड़े आंकड़े दिखाइए ना। मैं आंकड़े आपको ले जाके दिखा दूंगा। आप यहाँ सुलभ किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाइए, मेट्रो में, वहाँ जितने भी सुलभ शौचालय में काम करने वाले अभागे हैं। सफाई वाले हैं? सफाई वाले मैं सुलभ शौचालय, वो आपका काम है, मैंने आपको डाटा मैं दे दिया। पूछ रही हूँ कि जो कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं वो, ये सफाई आप करने इसका वाले। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो सफाई कर रहे हैं और जो कुर्सी लगा के बैठे हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक जो सफाई कर रहा है अब वो अलग है, मेरी बात और सुनिए। एक जो पैसे लेने के लिए बैठा रहता है कुर्सी लगा के कि आप वॉशरूम देखिए, यूज किया पैसा है, लेके बैठा पैसे दो। हुआ है कहाँ? हो। वो तो भीख मांग रहा है, 2 रुपये ना, 2 रुपये भीख दे दो। भीख नहीं मांग रहा है सर, क्या? किसी का भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पहले ये बात सुनिए, समझिए। अभी वो आप भीख कह रहे हैं, नहीं- सुनिए। वो भीख नहीं है, वो भीख नहीं है, किसी का भी काम आप छोटा चाहते बड़ा हैं कि वो भीख भी मांगे? अब नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैं आपको करेक्ट कर मेरी रही बात सुनिए। हद हाल है, ये कह रहे भीख है, हम कह रहे भीख नहीं है, हर किसी का काम बराबर है, ये कह रहे कि नहीं, अच्छा आपने कहा कि ब्राह्मण सब जो है जुडिशियरी में है, तो 2 रुपये कम तसलने वाले ब्राह्मण कहाँ से आ गए? मैं वही कह रही कि आपने कहा सुलभ शौचालय में ब्राह्मण काम करता है, हाँ। तभी मैंने कहा कि कौन से जो सफाई कर रहे हैं वो, या फिर जो बैठे हैं वो, उनमें दोनों में से ब्राह्मण कौन है ये बताइए। वो सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं उसमें। गटर में उतरने वाले, सीवर साफ करने वाले कितने ब्राह्मण होते हैं? हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो 10% है, एक तो कम है, वो 10% सवर्ण है, ठीक है? आप सवाल नहीं समझ पा रहे, छोड़ क्यों? दीजिए। कैसे नहीं समझ पा आप रहे? नहीं समझ पा रहे, आपके छोड़ पास दीजिए। डेटा नहीं है सर बहुत डेटा है, बहुत डेटा है। आप लोग बहुत अत्याचारी, डेटा है सुनिए, सर। आप लोग अत्याचारी हो चुके हैं। हाँ। इस देश में चाहते हैं कि जो कम है उनको मार देंगे, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, सवर्ण समाज जितना भी है वो लोहा है, औलाद है, उनके ज्यादातर लोग बुद्धि विवेक से है। हाँ, उनमें कमजोरी आई है, पर जो उनके मजबूत लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, यूं मरने नहीं देंगे। अगर आपको सपना सज रहा है कि हम अरे मार सर देंगे, कोई किसी को मारना नहीं चाह रहा, पहले की बात बोला सुनिए। जा रहा है, अरे बोला मार जा रहा है, देंगे, कोई मार किसी को देंगे। मारना नहीं चाह रहा, सब बस हक से जीना चाहते हैं। पहले ये आप धरती सबकी है नहीं है। और सारे संसाधनों पर सब बराबर का अधिकार चाहते हैं। ये इन लोगों के बबल खत्म ही नहीं होते कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल SC/ST की एक्ट को हटाना चाहते हैं और UGC को हटाना चाहते हैं। सवालों पर कैसे गरमाए हैं आपने देख लिया, जवाब क्या रहे हैं आपने सुन लिया। अब बहरहाल इस पूरी बातचीत पर फैसला आपका है कि क्या SC/ST एक्ट सच में खत्म होना चाहिए, क्या UGC का कानून आना क्या सच में गलत है, क्या कैंपसेस में भेदभाव नहीं होते हैं, क्या हमारे समाज में जाति भेदभाव व्याप्त नहीं है। सच्चाई आपके सामने है और आप अगर जरा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहें तो देख सकते हैं। बहरहाल इनकी बातचीत पर और पूरे जो बहस रही, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।